अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शामिल हैं। शोहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नाइक अब्दुल रहीम, जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी, दहशतगर्दों के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। हमले के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अमन दुश्मनों का बलोचिस्तान पर एक और वार, कलादम BLA का नौशकी में बुज़दिलाना हमला। खुदकुश हमले में कई सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने सुबह FC कॉनवॉय पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। फोर्सेज ने हमलावर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया, दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशकी में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज अक़ीदत। शहीद जवानों के बुलंद दर्जात की दुआ की, शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर आज़म के हमलावरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, मुल्क दुश्मन मुजरिम है। मुसाफिरों को शहीद किया गया। मुल्क में बाज़ अनासर ने प्रोपेगेंडा किया जिसकी चीज़ें सामने आई हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी दुनिया मुतफिक है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत की एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में हाथ है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हो, तो वही गुफ्तगू जो है वो वही प्रोपेगेंडा और वही जो है वो एक बेराह रवी का जो प्रोपेगेंडा है वो इंडियन जो है वो मीडिया कर रहा था और वही वो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग जो है वो कर रहा था। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, ना कोई ग्रैंड ऑपरेशन की कोई शक्ल होती है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान हमारे पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस वाक़या बदतरीन सफ़ाकाना दहशतगर्दी का वाक़या है। PTI हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को दोबारा पनपने का मौका दिया। सलामती काउंसिल ने ममालिक से कहा है कि असल मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करें। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या एक बदतरीन सफ़ाकाना दहशतगर्दी का वो वाक़या है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की उस मौशी तरक्की को, CPEC को और बलूचिस्तान सूबे के मादनियात के तरक्की के मंसूबों को रोकने के लिए अपनी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं। बदकिस्मती से 2018 के बाद जो हुकूमत आई उसने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी की, उल्टा अफगानिस्तान लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया। इस मुल्क से दोबारा हम इंशाल्लाह इस दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, मुल्क का अमन बहाल करेंगे। सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस तहरीक इंसाफ के 16 अफराद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बार फिर बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक इन तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। तलब किए जाने वालों में फरदौस शमीम नकवी, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद, मियाँ असलम इकबाल, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान समेत दीगर शामिल हैं। इससे कबल बैरिस्टर गोहर, राउफ हसन और शाह फरमान GIT के सामने पेश हो चुके हैं। अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। ज़राए का कहना है कि अलीमा खान को अब 19 मार्च का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में इन तमाम अफराद को मुतनब्बा किया गया है कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे पर अपनी पोजीशन की वजाहत करें।
उधर कराची के इलाके बल्दिया टाउन में दिल खराश वाकया रोनुमा हुआ। राशन तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से लड़की जाँ बहक हो गई, जबकि एक खातून जख्मी हुई। मुतवफ़िया की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 22 साल के करीब है। जख्मी खातून की शनाख्त 35 साल गुल मलिक के नाम से हुई है। तो उधर गुजरांवाला में पुलिस ने मुकामी हाउसिंग सोसाइटी में कार्रवाई की है। नौजवान अमीर हमजा को हिरासत में लेने पर खातून ने मुज़ाहमत की, जिस पर उसे धक्के मारे गए। वाक़े की वीडियो भी सामने आ गई। जिला घोटकी में ढरकी के करीब रुकन सूबाई असेंबली जाम मेहताब डहर पर फायरिंग की गई। जाम मेहताब महफूज रहे। तर्जुमान के मुताबिक हमला नरली पुल के इलाके के एंजो में किया गया। फायरिंग से जाम मेहताब का एक गार्ड जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MPA जाम मेहताब पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकने सूबाई असम्बली जाम मेहताब डहर के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने वाक़े में गार्ड के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने भी जाम मेहताब के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत की है। उनका मज़ीद कहना था कि मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए। आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली कोहोटा में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक हुए, जबकि 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में अब्दुल रऊफ, मलिक शेरबाज, खुर्शीद और खालिद हुसैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा फिसलन की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। ईद उल फितर करीब है। शॉपिंग जोर पकड़ने लगी। मार्केट्स में शहरियों का रश लग गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से, जो इस वक्त आप पारा मार्केट में एक फैमिली के साथ मौजूद है। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पारा मार्केट में मौजूद हूँ और रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो मिड तक पहुँच चुका है। ख़रीदारी मार्केटों में जो है वो तेज़ी पकड़ चुकी है। हमारे साथ बड़ी प्यारी सी बच्चियाँ मौजूद है। ये आपने ख़रीदारी कर ली है, रहती है, दरमियान में है, क्या है? अभी दरमियान में थोड़ा अभी लिया और आधा रहता है। जी रमज़ान हम पहली दफ़ा जेंट्स जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंटर में। रमज़ान को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और रोज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अभी काफ़ी ये ख़रीदारी जो है वो रहती है। अभी इन बच्चियों के वालिद जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं जी कि आपकी तरफ से ख़रीदारी मुकम्मल होगी या अभी भी रहती है? मेरी तरफ से तो मैं उसे कहता हूँ कि ख़रीदारी बस आज फाइनल ही करवा दे, क्योंकि हमने फिर ज़ाहिरी बात है फिर निकलना होता है शहर से। तो कोशिश है कि आज इसको जो है ना ख़रीदारी बस फाइनल करवा दें। ईद पे अपने गाँव जाना है। ख़रीदारी जब तक जाएंगे नहीं उस वक्त तक जो है वो आखिरी दिन तक ये बच्चों की ख़रीदारी जारी रहेगी कि बच्चों ने किसी की कोई चीज़ रह जाएगी, किसी की कोई आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ कराची में भी शहरियों ने शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त हैदरी मार्केट में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। साद, बताइए कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? जी, इस वक्त मैं हैदरी मार्केट में मौजूद हूँ और ईद की शॉपिंग शुरू हो चुकी हैं, जबकि अफ्तार के बाद से यहाँ पर मार्केट्स में एक आवाम का एक खासा रश देखा जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या खरीदो फरोख्त इस वक्त चल रही है और महंगाई है या नहीं है, इस पर क्या मामला है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और जो है वो कलेक्शन भी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं आई हुई है। मैंने तो शॉपिंग अपनी रमज़ान से पहले ही कर ली थी। उस वक्त तो फिर भी रीज़नेबल प्राइस थे, लेकिन अब प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई हैं और कलेक्शन भी इतनी अच्छी नहीं है। ये मेरी बहन रिसेंटली अभी शॉपिंग कर रही हैं तो उनको आइडिया हो रहा है कि प्राइसेस कितने ज़्यादा हाई हैं और कलेक्शन अच्छी नहीं है। ख़वातीन अमूमन जो है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही होती है, तो क्या क्या चीज़ें ख़रीद ली और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, उसकी लिस्ट तैयार की हुई है? हाँ, सब पहले ड्रेसेस ही लेती हूँ, उसके बाद मैचिंग ज्वेलरी, स्लीपर्स, फिर बैग, ये सब लेते हैं एंड में। जी, आपने बात सुनी। यहाँ पर फैमिली हमारे साथ मौजूद है जिनका यही कहना था कि महंगाई पहले से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शॉपिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ईद की शॉपिंग बिल्कुल उसी तरीके से रवायती तौर पे जिस तरीके से की जाती है इस बार भी की जा रही है और मैचिंग भी की जा रही है, चाहे वो फिर ज्वेलरी की हो या फिर बहुत शुक्रिया। घर के शहरी भी ईद की तैयारियों में मगन हैं। बाजारों की रौनकें दुबाला हो चुकी हैं। बाजारों में शहरियों का रश है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद अली से। जी शाहिद। ईद उल फितर के बाज़ार के लिए रश लग गया है। बाज़ारों में आप देखें कि ख़रीदार जो है वो आ गए हैं और ख़रीदार अगर बच्चे हों तो वाह वाह वाह, कपड़े देखेंगे, जूते देखेंगे, हर चीज़ अपनी पसंद से लेते हैं। तो आप हमारे साथ ये बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, आप बताओ बच्चे क्या लेने आए हो? कपड़े लेने आए हैं, जूतियाँ लेने आए हैं ईद उल फितर के लिए। अभी
अभी हमने रेडीमेड कपड़े देखे और फिर हम उसे पसंद करके ले लेंगे। क्या खरीदने आए हो? जान। हाँ? जान नानो। अच्छा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो खरीदारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन बच्चों के बगैर तो खरीदारी घरों की मुमकिन नहीं है। ईद जो बच्चों की होती है, ईद की खरीदारी भरपूर अंदाज में सखर में शुरू हो चुकी है। हर तरफ जो है वो खरीदारी। आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में पेट के अमराज में इजाफा होने लगा है। रोज़ाना तेल में तली अशिया, मिर्च मसालों की ज़्यादती और सकील ग़िज़ाएँ खाने से लोगों की हालत गैर होने लगी। अस्पतालों में बड़ी तादाद में पेट में दर्द, सीने की जलन और डायरिया के मरीज़ लाए जाने लगे हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तारी में जब तक समोसे और पकौड़े ना हों तब तक अफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती। बात इसी पर बस नहीं होती, फिर बारी आती है छोले, दही बड़े, फ्रूट चाट और जलेबियों की। अफ्तारी के बाद खाने और फिर सहरी का दौर भी चलता है। पराठे, अंडे, कढ़ाई गोश्त और बिरयानी से दस्तरखान सज जाते हैं और फिर शुरू होते हैं मुसलसल खाने के साइड इफेक्ट्स। माह रमजान में अस्पतालों में पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। आप घर की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करें। आजकल फ्रूट्स ज़्यादा आ रहे हैं घर में। अफ्तारी के बाद फ्रूट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ा रखें, रोटी खाएं। ख़ुसूसी तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पानी जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल रखें और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से और बाजारी खानों से परहेज रखें। अस्पतालों में दस्त, क़ै और पेट में दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है अफ्तार में सादा खुराक को तरजीह दी जाए। जैसे इफ्तारी होती है, तरह तरह के ताम लिए जाते हैं, घर में बनाए जाते हैं, समोसे, पकोड़े, कचरियाँ, चिकन रोल, दही भल्ले, हर चीज़ के, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन का कहना है पेट भर अफ्तार करने के बाद सहरी से पहले खाना खाने से भी आखिरी हफ्ते में हीट वेव का खदशा भी है। मुल्क में मौसम के हसीन रंग। बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। वादी नीलम समेत कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। मानसहरा, गिलियात और दीगर इलाकों में भी मौसम खुशगवार है। कई इलाकों में रिमझिम ने मंजर हसीन बना दिया। उधर वस्ती पंजाब में भी मतला अबर आलूद है। गुज़िश्ता दिनों की बारिश से फसलों को नुकसान की भी इतलात हैं। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहा। कराची में मतला साफ है। तहम रमजान के आखिरी हफ्ते में हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेटर खुशदिल शाह ने क्राइस्टचर्च के विकेट को चैलेंजिंग करार दे दिया। यकतरफा मुकाबले में शिकस्त का जवाब भी पेश कर दिया। कहा कि नए खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत एक बड़ी वजह है। नए लड़कों को न्यूजीलैंड की कंडीशन से एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। सीरीज के बाकी मैचेस में बेहतर परफॉर्मेंस का आसरा भी दे दिया। और अब आपको बताएं कि लाहौर के निजी होटल में पेरीडॉट्स न्यूट्रास्यूटिकल के ज़ेर-ए-एहतमाम ब्रांड एंड मीडिया लर्निंग हब की मार्केटिंग कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है। पेरीडॉट्स न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट तेजाबियत और बदहज़मी के इलाज में मुफीद है। पेरीडॉट्स ओवर ईटिंग, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल और मसालेदार खानों के नुकसान से निजात देती है। पेरीडॉट्स को ख़ास तौर पर पुदीने से तैयार किया गया है। पेरीडॉट्स इज़ बेसिकली अ नेचुरल प्रोडक्ट, अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। अगर आपको जो है आपके खाने की हैबिट्स या लाइफस्टाइल की हैबिट्स की वजह से एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन या ब्लोटिंग होती है तो उसमें दिस सर्व्स अ नेचुरल सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। तो आप दवाइयों से बच जाते हैं। हमारी जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल रही है। वी स्टार्टेड ऑफ विद जस्ट एक ग्रुप हमने छोटा सा बनाया था। हमारे एक दोस्त की जॉब चली गई थी बैक इन कोविड। वहाँ से करते करते टुडे वी आर अ कम्युनिटी ऑफ 1000+ मार्केटर्स। पेरीडॉट्स एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है और ये AGP कंपनी लिमिटेड फार्मास्यूटिकल है, उसका एक ब्रांड है जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट है एंड इट्स यूज़ फॉर एसिडिटी, गैस एंड इंडाइजेशन, नेचुरल एंड हर्बल सोल्यूशन प्रोडक्ट जो कि इस्तेमाल होता है एसिडिटी, गैस वगैरह के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।